हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा G&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको BA फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर भक्ति आंदोलन और उसका साहित्य पढ़ाऊँगी। जैसे कि मैंने पहले आपको इनके काल के बारे में बताया था, आज मैं बताऊँगी भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में तो इससे पहले छात्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो छात्रों, मैं आपको बता रही हूँ कि भक्ति काल के जो समय था, वो जैसे कि आपको भक्ति से ही आभास होता है कि उस समय में भक्ति प्राधान्य रही। भक्ति काल के जो हमारे जो परिस्थिति थी, मैं पहले थोड़ी सी बता देती हूँ परिस्थिति के बारे में कि भक्ति काल की जो हमारी परिस्थिति थी वो कैसी थी। तो हम पहले राजनीति की बात कर लेते हैं कि भक्ति काल की जो राजनीति की परिस्थिति थी, तो देखिए उस समय पर इस्लाम धर्म का बोलबाला था। तैमूर, बाबर, इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और इस्लाम धर्म के जो शासक हुए, राजा हुए, उन्होंने समाज में इस तरह की बहुत सारे कुविचार, बहुत सारी भ्रष्टाचार, झूठ और वहाँ का जो समाज था, समाज में जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे इस्लाम धर्म में। तो उस समय फिर बाबर के बाद फिर अकबर का राज आया। अकबर ने कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ने का काम किया, पास आए। उसके बाद फिर जो शाहजहाँ का भी जो काल है वो भी काफ़ी हद तक सही रहा। उसमें भी दोनों संप्रदाय के लोग थे, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, दोनों जो लोग थे उन्होंने काफ़ी हद तक सहयोग से काम किया। फिर उसके बाद हमारी परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति आती है। जो लोग अपने अपने धर्म के लोग थे वो उन पर आस्था बढ़ने लगी और उस समय जो निम्बार्क लोग थे और हमारे धर्म में जो हिंदू धर्म में अद्वैतवाद हुआ, जो कि शंकराचार्य ने शुरू किया था। अद्वैतवाद से संपन्न होकर के हिंदू साहित्य के जो लोग थे, हिंदू कवि थे, वो सामने आए और उन्होंने अपनी समाज में जो बुराइयां देखी उनको लिखना शुरू किया, अपने काव्य को लिखना शुरू कर दिया और धर्म से लोगों को जोड़ा। तो साहित्यिक परिस्थितियों में मैं आपको बताती हूँ कि साहित्यिक परिस्थितियों में अपने धर्म के प्रति सभी बौद्धिक रूप से काम करते हुए समाज में जो आडंबर और विचारधाराएं उन्होंने प्रवाहित की और उस समय जो जनता थी, जनता को जागरूक किया और जनता के साथ जुड़कर जो भक्ति धारा के जो कवि हुए, उन्होंने अपनी भक्ति से जुड़ करके, जैसे कबीरदास हुए, जायसी हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, बहुत सारे कवियों ने अपने अपने काव्य को लिखा। तो छात्रों, अब मैं इसके भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे शैव संप्रदाय हुआ, शाक्त संप्रदाय हुआ, वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय का मतलब है जो भक्त शिव की आराधना करने लगे वो शैव समुदाय से जुड़ गए, और शाक्त संप्रदाय जो शक्ति दुर्गा को आराध्य मानने लगे वो शाक्त संप्रदाय में। वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु और उनके अवतार हुए, जैसे श्री कृष्ण हैं, नरसिंह हैं, तो उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार माने गए हैं, तो वो वैष्णव संप्रदाय में जुड़ गए। अब संप्रदाय का क्या हुआ कि देखिए, जब हमारे भक्ति काल में दो प्रकार के कवि हुए, एक निर्गुण कवि और एक सगुण। तो थोड़ा सा मैं निर्गुण और सगुण के बारे में बता देती हूँ कि निर्गुण का मतलब क्या है और सगुण का मतलब क्या है। तो छात्रों, निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान और प्रेम से संबंधित काव्य को लिखा गया, जिसमें गुरु, समाज में बुराइयां, आडंबर, सारी चीजें देखते हुए उन्होंने अपने काव्य का निरूपण किया। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो हमारे दो संप्रदाय सामने आए,
एक संत संप्रदाय, दूसरा सूफी संप्रदाय। संत संप्रदाय को ज्ञानेश्वरी शाखाएं भी कहते हैं और सूफी संप्रदाय को प्रेमाश्रयी शाखाएं भी कहते हैं। अब देखिए, मैं ज्ञानेश्वरी शाखा की बात करती हूँ तो इसमें जैसे हमारे कबीरदास हैं, उन्होंने किसी भी ब्रह्मा, किसी भगवान, किसी एक इष्ट भगवान को न मानते हुए अपने काव्य की रचना की। इसी तरह सूफी संप्रदाय में जैसे जयसी हुए, उन्होंने भी अपने, सूफी का मतलब होता है प्रेम से संबंधित काव्य। प्रेमाश्रयी शाखा का मतलब सामने आ जाता है कि उन्होंने प्रेम को, लौकिक रूप को अलौकिक रूप धारण किया। प्रेम में जैसे जयसी हैं, जयसी ने अपनी एक रचना लिखी पद्मावत, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मावत के प्रेम का वर्णन है। ये लौकिक प्रेम को उन्होंने अलौकिक से जोड़ा, ईश्वर से जोड़ दिया, सूफी संप्रदाय कहलाया। तो इस तरह निर्गुण भक्ति धारा में जो कवि होते थे वो किसी एक इष्ट भगवान का नाम नहीं लेते थे, किसी एक इष्ट को नहीं मानते थे, वो सभी गुरुओं का, ईश्वर को मानते थे। समाज में जो बुराइयां होती थी, समाज में जो ज्ञान जो देते थे, वो वहाँ की जनता के प्रति उनके जो फायदा होता था, जनता के फायदे के लिए काव्य को लिखते थे, उनको ज्ञान देते थे, उनके जीवन में जो परेशानियां थी उनको दूर करने का, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करते थे और वहाँ की जनता को ईश्वर से, गुरुओं से जोड़ते थे। तो छात्रों, अब मैं सगुण भक्ति धारा की बात कहूँगी, जिसे तीन वर्गों में बांटा गया। जैसे श्री संप्रदाय जो विष्णु और राम भक्ति धारा कहलाए। अब दूसरी ब्रह्म संप्रदाय हुआ। तीसरा कृष्ण भक्ति धारा कहलाई। कृष्ण भक्ति धारा में ये वल्लभ संप्रदाय हुआ, निम्बांक संप्रदाय हुआ, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। तो छात्रों, इसमें हमारा सगुण का मतलब है, बता देती हूँ कि सगुण में हम किसी एक इष्ट के प्रति आस्था रखते हुए अपने काव्य को लिखते थे। जैसे राम भक्ति काव्य धारा, विष्णु भक्ति काव्य धारा श्री संप्रदाय में हुए या ब्रह्म संप्रदाय में हुए, तो इसमें हमारे जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं। अब तुलसीदास ने, आपको पता होगा, रामचरितमानस लिखा, उसमें श्री राम का वर्णन किया। सूरदास ने सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, तो इनकी ये रचनाएं हैं जिनमें अपने एक एक इष्ट के बारे में इन्होंने काव्य की रचना की, उनकी लीलाओं की रचना की, उनके चरित्र को लिखा और समाज को उनसे जोड़ा, उनके धर्म से जोड़ा। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय हुए। जो वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने निम्बार्क हैं, ये संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय। हरिदास हुए, हरिदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण का हुआ, प्रभु चैतन्य हुए, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने काव्य से जोड़ा और बड़े ही स्वाभाविक ढंग से इन्होंने अपने काव्य की रचना की, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखते हुए राधा और श्री कृष्ण को एक शक्ति मानते हुए इन्होंने एक दूसरे पर जो समाज के लोगों को शक्ति के रूप में भगवान से जोड़ दिया। और तो आपको छात्राओं निर्गुण और सगुण में भेद समझ गए होंगे कि निर्गुण कवि कौन से कहलाए और सगुण कवि कौन से कहलाए। अब देखिए, संत काव्यधारा में जो ज्ञानेश्वरी शाखा है, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, उसके जो कवि हैं वो कौन कौन से हुए, मैं उनको बता देती हूँ। कबीरदास जी हुए, धर्मदास, गुरु नानक, दादू, सुंदरदास, मलूकदास और रैदास। कबीरदास को आपने पहले भी पढ़ रखा है। कबीरदास के दोहे, जो उनकी नीति वाणी है, उनके दोहे हैं, बहुत ही प्रचलित हैं, जिनकी अवधी भाषा में लिखा है। इनको तो हम आसानी से समझ सकते हैं और इनके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। इनके जो दोहे होते हैं वो इस तरह ज्ञानवर्धक, जिनसे हमें गुरु के प्रति आस्था, समाज में बुराइयां हैं, आडंबर हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं। जैसे कि कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहे बोले, हिंदू और मुस्लिम को, दोनों को ही इन्होंने सराहा, हिंदू को भी सराहा और मुसलमानों को भी। और इन्होंने जो जिसमें बुराई देखी उसको खुलकर बोला
कि मुसलमानों को कहा कि दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत है गाय, यह तो खुदा वे बंदगी कैसी खुशी खुदा है। और हमारे हिंदू धर्म में हिंदू लोगों को भी इन्होंने फटकारा कि आप पत्थर की पूजा करते हैं। अरे पत्थर पूजने से तो इन्होंने एक दोहा लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी बलि पीस का है संसार। तो इस तरह इन्होंने जनता को इतना ज्ञान दिया, जागरूक किया और जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इन्हीं के आधार पर इनके बाद धर्मदास जी हुए, गुरु नानक देव हुए। गुरु नानक देव जो कि अपने शिष्यों के साथ समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। दादू है, सुंदरदास हुए, इन्होंने श्री कृष्ण के, राधा के सुंदर काव्य को लिख करके उनके चरित्र का सुंदर प्रदर्शन किया। और मलुकदास जी और रैदास, मलुकदास जी तो ऐसे कवि थे कि इन्होंने ईश्वर में इतनी आस्था हो गई थी कि मनुष्य यदि ईश्वर से जुड़ जाए तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। मलुकदास जी ने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो छात्रों, इनका कहना था कि किसी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इनके अकॉर्डिंग, कि सबके भगवान हैं, सबके राम हैं, जो कोई भी काम नहीं करोगे तो भूखा कोई नहीं सोता है। तो इन्होंने ईश्वर में इस तरह की आस्था लोगों को जगाई। अब छात्रों, प्रेमश्री काव्यधारा अथवा सूफी संप्रदाय के जो कवि हुए, कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान, जटमल, प्रेमी, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। तो इसमें कुतुबन हैं, इन्होंने इनकी जो रचनाओं का वर्णन मिलता है। और मंजन हैं, जायसी का मैंने आपको बताया था कि पद्मावत रचना है और इनकी रचनाएं बहुत प्रचलित हैं, जिन्होंने इन्हें प्रेम को जताते हुए, और इनकी पद्मावत रचना विश्वविख्यात है। तो इसी तरह उस्मान हैं और जटमल भी, और प्रेमी हैं कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। इन सभी ने लौकिक प्रेम को, किसी न किसी राजा और रानी की प्रेम को, एक जगत के प्रेम को भगवान के प्रेम से जोड़ करके वहाँ की जनता को अपने धर्म से जोड़ा। कहते हैं सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म को मानता था, इस्लाम धर्म के प्रति, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। कुछ जो कवि ऐसे हुए जिन्होंने हिंदू कवियों का साथ लेते हुए, साथ रखते हुए साथ साथ काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन दिया। अब आते हैं भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कवि। तो देखिए, सगुण काव्यधारा में ये आपकी दो धाराएं निकल के आती हैं, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के जो कवि हुए, स्वामी रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, विद्यापति, ये हुए। तो देखिए, इन्होंने श्री राम के चरित्र को लिखा। श्री राम के चरित्र को लिख करके लोगों को श्री राम के बारे में बताया। इनकी आस्था राम में थी, राम को अपना आराध्य माना, आराध्य भगवान मानते हुए इनका चरित्र के लिखते हुए अपनी काव्य की रचना की। जैसे कि तुलसीदास हैं, तुलसीदास का रामचरितमानस है, उसमें श्री रामचरितमानस को गाया जाता है, पढ़ा जाता है, उनके चरित्र को सुना जाता है। नाभादास हैं, इन्होंने भी श्री राम के प्रति अपनी आस्था लिखी। केशवदास, सेनापति, विद्यापति की पदावली काफ़ी विश्वविख्यात है और इसके कई भाग हैं जिनमें श्री राम भक्ति काव्य का प्रदर्शन होता है। अब है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति में कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास। सबसे ज़्यादा छात्रों आपने सूरदास को पढ़ा होगा, जैसे कि सूरदास की सूर सारावली है। सूरदास ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, उनकी गोपियों का विरह वर्णन किया, श्री कृष्ण के विरह वर्णन, वियोग का वर्णन किया। इन्होंने संयोग, वियोग और वात्सल्य रस तीनों को लिखा है। सूरदास की रचनाएं आपने पहले भी पढ़ी होंगी, जो कि श्री कृष्ण की रचनाएं हैं, जिन्होंने इन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है, माँ यशोदा के प्रेम में वात्सल्य वर्णन दिखाया है। उधर
श्री श्री कृष्ण और गोपियों का विरह वर्णन, जो कि उद्धव को भ्रमर के रूप में दिखा करके इन्होंने अपने उद्धव के जो संदेश दे करके, और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उस समय जो गोपियाँ उनके विरह में डूबी हुई होती हैं, उनका बहुत ही भावक और विरह वर्णन दिखाया है। तो देखिए ये हो गई कृष्ण, ये संप्रदाय से जुड़े हुए कवि थे। लेकिन हमारे दो कवि ऐसे हैं कृष्ण काव्य के जो संप्रदाय निरपेक्ष हैं, जिनका मैंने दे रखा है, जैसे मीराबाई और रसखान। और रसखान कवि ऐसे हैं जो कि मुस्लिम होते हुए इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, उनकी रचनाएं लिखी, उनका काव्य लिखा, उनका गुणगान किया और बहुत सुंदर काव्य लिखा। और खुद को इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा था कि मैं, यदि मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म वृंदावन में हो, कृष्ण की जन्मभूमि में हो, वहीं का चाहे मैं पक्षी बनूं, खग बनूं। और इन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हुए अपनी रचना लिखी। मीराबाई, तो देखिए मीराबाई के बारे में भी आप जानते होंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानती हुई उनकी आराधना करती थी। इन्होंने भी बहुत कष्ट झेले। इनके परिवार वालों ने जब इनकी शादी हो गई तो इन्हें बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन इनका अटूट विश्वास था कि हर कष्ट को उससे निकालता रहा। हर कष्ट भगवान को आराध्य मानते हुए इन्होंने अपने बहुत सारे गीत गाए। पदावली, जो कि इनकी बहुत सुंदर रचना है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भाव को दिखाया है। और मीराबाई ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। तो देखिए इसके बाद कुछ, अब देखिए गोस्वामी विट्ठल दास जो थे, उनके आशीर्वाद की छाप लगी और अष्ट छाप के 8 कवि निकल करके आए, जिन्हें कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ही ये ही कवि अष्ट छाप कवि कहलाए। अष्ट छाप का मतलब जिन्हें श्रीनाथ जानकी की सेवा में, श्रीनाथ जानकी की सेवा में उनको गायन के रूप में, पद लिखने के रूप में वहाँ रखा गया था। ये 8 कवि अष्ट कवि कहलाए, अष्ट छाप के कवि कहलाए, जिनमें ये परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, नंददास हैं, कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, चतुर्दास, ये ही कवि अष्ट छाप के कवि कहलाए। तो छात्रों, इससे अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे भक्ति काल से जो बनता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आया करता है। इस क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे तो भक्ति काल की सारी विशेषताएं, उसकी स्थितियां आप लिख करके बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया। स्वर्ण युग का मतलब है कि इस काल की तुलना सोने से की गई, क्योंकि इस काल में ऐसे कवि हुए जिन्होंने सगुण और निर्गुण ब्रह्मा को जोड़ दिया, जनता में आस्था उत्पन्न की, समाज की बुराइयों को दूर किया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भक्ति काल का उदय हुआ तो इस्लाम धर्म का प्राचार्य था चारों तरफ। इस्लाम धर्म में जो लोग थे वहाँ पर बहुत पर्दा प्रथा थी और अहंकार की भावना थी। समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, बाह्य आडंबर था, जादू टोना था। लेकिन इन सभी, जब भक्ति काल उदय हो गया और हमारे जो कवि आए, इस काल की बुराइयों को, समाज की बुराइयों को दूर करते हुए जब उन्होंने काव्य लिखा तो उस काव्य का प्रभाव जनता पर पड़ा, लोगों पर पड़ा, जो कि अपने अपने धर्म से जुड़ते चले गए। तो इस काल में सबसे ज़्यादा जो कवियों का बहुत सहयोग रहा, इसीलिए इस काल का जो काव्य है उसे सोने की तुलना की गई। और स्वर्ण का मतलब होता है सोना, तो सोने के समान इस काल को बताया गया, जिस काल में इतने सुंदर उच्च कोटि के तुलसीदास जैसे कवि आए, सूरदास जैसे कवि आए, केशव दास आए, सेनापति आए, इस तरह के हमारे कवि आए, गुरु नानक देव
जिन्होंने अपने काव्य को लिख करके जनता को जागरूक किया, आस्था से जोड़ा, धर्म के प्रति जोड़ा, समाज में बुराइयों को दूर किया। तो इस तरह की सारी रचनाएं हमारे भक्ति काल में निकल करके आई। तो छात्रों, आज मैंने आपको भक्ति काल की वहाँ की परिस्थितियाँ और विशेषताएं में इसके बाह्य आडंबरों का विरोध हो जाएगा, उसकी संस्कृति परिवेश हो जाएगा, इसकी बहुत सारी विशेषता मैंने आपको सेकंड यूनिट में आपको बता दी थी। और ये आपका 3rd चैप्टर आज पूरा हुआ है। तो छात्रों, मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं अपने इस चैप्टर को यहीं विराम देती हूँ और कल मैं आपको रीतिकाल और उसके साहित्य के भेद के बारे में बताऊँगी। तो जिसमें रीतिकाल के सारे काव्य हैं, जो कवि हुए, रीति मुक्त और रीतिबद्ध क्या है, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए मैं यहीं विराम देती हूँ। छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भूलें। धन्यवाद।